जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा पहुंचे हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी। आपको बताते चले कि सांबा की श्री जीजी माता मंदिर के सामने जो एक रोड स्ट्रेच जो कि धाराशायी हुआ था पिछले कुछ दिन पहले, तो उसी रोड का निरीक्षण करने खुद पहुंचे हैं आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी। मौके पर मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये रोड का स्ट्रेच धाराशायी हुआ था, ये सर्विस लेन जो कि टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली ये ट्यूब है, तो ये धाराशायी हुई थी, जिसके चलते पूरी जो वॉल है इस रोड की वो नीचे बसंतर दरिया में जा गिरी थी। और कहीं ना कहीं लोगों ने सवालिया निशान खड़े किए थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर कि क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसी के साथ साथ जो मैपिंग है उसे भी ध्यान में नहीं रखा गया है। और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि जिस तरह से ये काम किया गया तो घटिया मटेरियल इसके ऊपर लगाया गया। उसी के चलते जब ये तमाम बात सीएम और डिप्टी सीएम तक पहुंची है, तो जिसके बाद आज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी सांबा पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है। तमाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ पर पूरा मुआयना किया गया है और इसमें यह कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को बड़े पैमाने पर किया जाएगा, इंक्वायरी कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और उसी के साथ ब्लैक लिस्ट करने की भी बात जो वो की गई है कि जिस कंपनी ने इसे बनाया है उसे ब्लैक लिस्ट करना होगा अगर वो दोषी पाए जाते हैं। तो तमाम ये चीजें हैं जिसको लेकर आज उन्होंने इसे रोड जो धाराशायी हुई थी उसका निरीक्षण किया है। क्या कुछ कहते हैं मीडिया ब्रीफ करते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, इसी रिपोर्ट को आप जरूर देखें। और जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट अहम विजुअल्स है, जिसको लेकर आज जो है अधिकारियों को पूछा गया है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कौन इसमें दोषी है। तमाम चीजें अब सामने आएगी जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आएगी। अब देखना है कि क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। नेशनल हाईवे पे कौन है ये? सबसे आपके ऊपर कौन है? पीडी का है, होना चाहिए पीडी को। पीडी तो बड़ा आदमी तो नहीं है, बताइए उसको। आज में पूरा रोड यहाँ बह गया और पीडी क्या कर रहा है? पीडी तो देखने आए, आपकी क्वालिटी वर्क देखना है। करिए फोन पीडी को, ये क्या है, कौन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बहा तो बहा क्यों और गिरी तो गिरी क्यों, जबकि आप सब कुछ जानते हैं, इसका बैक हिस्ट्री सारी जानते थे यहाँ की, उसके बावजूद ये क्यों गिरा? मेरा क्वेश्चन ये है आपको। शुक्र है कि भगवान का कि ऊपर से ट्रैफिक नहीं था, लोग मर जाते। कौन जो मुगल से रिस्पॉन्सिबल? हमने बताया था, ये तो एफआईआर लॉज होती है इसके ऊपर, ये तो एफआईआर लॉज है। आपके ठेकेदार की क्वालिटी फेलियर है। अगर आपने इतना बड़ा बांध लगाया और ये क्रिएट आपने जो दिए निकला भी दिए ये हाईवे मेन कैंसिल को बचाने के लिए, तो ये पहले आपने क्रिएट क्यों नहीं किया? और जब आपको पता है ये डायरेक्शन चेंज करती है तो गलत वजह तो आप क्यों नहीं करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, आप आगे कन्वेयर मत करिए, वो बहुत मत करिए। आरोप को बोल दीजिए, किसी को बोल दीजिए, जल्दी कह दीजिए, वरना तो भाई मैं आरोप की खिलाफ पिछली यही की खिलाफ पिछली। ये हमारी प्रॉपर्टी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ दिस रोड। वो आगे तक है, फाइलिंग वाले आगे किलोमीटर आगे तक। सब कुछ नहीं, माता चीची के चरणों में हम आए हैं। और यहाँ पे जो ये पूरा नेशनल हाईवे का जो एक पूरा रास्ता था, एक रोड था, वो बह गया पानी में। और ये हमने ये सोचा था, क्योंकि माजी में हमेशा हमने कई बार देखा कि यहाँ पे रोड बहता था, टूटता था, क्योंकि दरिया अपनी डायरेक्शन चेंज करता था। और हमें ये उम्मीद थी कि अब ये नेशनल हाईवे का इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ बना है और अभी ये सेफ्टी हो गई है। बट ये मैं हैरान हूँ यहाँ आके देख के कि इतना बड़ा स्ट्रेच जो है, कम से कम भी मेरे ख्याल 200-300 मीटर जो है स्ट्रेच यहाँ पे पानी में अनसेफ हो गया। और यहाँ ये पता लगता है कि जब मुझे आके यहाँ पता लगा, क्योंकि जो पहले डिज़ाइन इन्होंने किया वो डिज़ाइन का फेलियर है।
जो कुछ हुआ, क्योंकि जो रिटेनिंग बाल बनाई गई उसका जो डिज़ाइन किया गया, इनका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो कंसल्टेंट था उसकी गलती माने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की गलती माने। अब ठेकेदार तो ठीक है, ठेकेदार एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, पैसा कमाना तो चले जाना है, बट टेकर तो हम हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार इसकी टेकर है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसके ऊपर चलना, और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने इस सड़क पे चलना है। और कहीं अब शुक्र अब ये कहीं कोई लोगों की यहाँ कैजुअलिटी नहीं हुई और या कोई गाड़ियाँ नहीं बही या कोई गाड़ियाँ नीचे नहीं गिरी, तो इसलिए मैंने खुद अपनी आंखों से, क्योंकि बड़ी शिकायतें आ रही थी और मुझे बड़े लोगों ने फ़ोन भी किए, मेल्स भी किए मेरे ऑफिस में, तो आज मैंने फिर प्रोग्राम बनाया कि मैं चलूँ। और इसलिए मकसद एक ही था, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि खुद जाके देखो वो ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा हिस्सा क्यों बह गया। तो लिहाजा जो मैंने देखा और कुछ चीज़ें मैंने जो नोटिस की हैं, कुछ मेरे अपने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स मेरे साथ हैं, मैंने इनको भी कहा ये देखेंगे, एक ये भी इंक्वायरी करेंगे, मैंने इनको डायरेक्शन दे के जा रहा हूँ। एक इंक्वायरी इंटरनल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी मेरा करेगा और मुझे सपोर्ट सबमिट करेगा, और मैं यहाँ जो नेशनल अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको भी कह के जा रहा हूँ। और वो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जो यहाँ की कंपनी थी, जिस कंपनी ने ये काम किया है, उसको हमने नोटिस दिया। हम तो ये चाहेंगे कि वो जिस कंपनी ने यहाँ काम किया है उसको वो खाली उसका टेंडर टर्मिनेट नहीं, बल्कि वो उसका ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो कंसल्टेंट था वो कंपनी है वो भी ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए। और ये खैर अभी मैं लिखूंगा चिट्ठी, और यहाँ तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का पूरे दिल्ली के अंदर हम चिट्ठी लिखेंगे, और जो भी लोग इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये सड़कें लोगों के लिए बनी हैं और लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए, और एक बहुत बड़ा पैसे का भी खर्चा जो हुआ है वो पैसा जाया नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इशू है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम अपनी तरफ से भी कराएंगे, मैं डीसी साहब से भी बात करूंगा। तो लिहाजा मकसद यहाँ आने का यही था कि हम देख रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चल रहे हैं और मॉर्ट्स के चल रहे हैं, तो कहीं क्योंकि बाकी भी कहीं फ्लाईओवर्स हैं, कुछ हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी से और डिज़ाइन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैंने देखा है, जो कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ मैं आपके सामने नहीं कह रहा, वो मैं खुद जाके ऑनरेबल सीएम साहब से, उमर साहब से बात करेंगे, और उसके बाद जो भी हमें एक्शन लेना होगा, चाहे इनकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जो लिखना होगा, इनके ऑफिसरान के खिलाफ लिखना होगा, या ठेकेदार को क्या करना है, या दूसरी चीज़ें क्या क्या स्टेप लेने हैं, और हमने अपने लोगों के, अपनी सड़कें हमारी बने, अच्छी बने, मजबूत बने, और जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो, देश और दुनिया के लोग जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिहाज से या रिलीजियस पिलग्रिमेज जो आते हैं उनको फ़ायदा हो।